जय महादेव। आप सभी को नाग पंचमी की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है नाग पंचमी है और आज के दिन जो है नाग देवता की पूजा की जाती है। इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमय पौराणिक कथा है, तो आप इसे ध्यान से सुनें। यह राजा परीक्षित से रिलेटेड है, यानी महाभारत काल से के समय की है। एक समय जो है राजा परीक्षित वन में शिकार करने गए हुए थे, तो उन्हें शिकार करते समय जो है प्यास लगी और वे एक ऋषि का आश्रम देखकर, जो कि शमीक ऋषि का आश्रम था, उसमें गई और उन्होंने पानी के लिए उन्हें पुकारा। लेकिन शमीक ऋषि जो हैं अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने जो है उस समय मौन व्रत धारण कर रखा था और ध्यान में तल्लीन थे, तो उन्होंने राजा की आने का कोई उत्तर नहीं दिया। तब राजा परीक्षित ने उसे जो है अपना अपमान समझा और जो है अपने अपमान का बदला लेने के लिए जो है उन्होंने एक मरे हुए सर्प को राजा शमीक के गले में डाल दिया, जिससे राजा शमीक का अपमान हुआ। तो यह देखकर जब राजा शमीक का अपमान हुआ तो उनके पुत्र शमीक ऋषि के तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह बात पता चली, तो क्रोधित होकर राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से जो है 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डसेगा और तुम्हारी जो है मृत्यु हो जाएगी। तो इस श्राप के कारण ही राजा परीक्षित को जो है तक्षक नाग ने डसा था। अब जो है नाग पंचमी की जो मुख्य पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी। उनका बदला लेने के लिए पुत्र जन्मेजय ने जो है सभी सर्पों को नष्ट करने हेतु सर्प सहस्त्र यज्ञ किया। तब अस्तिन मुनि ने जो है आस्तिक मुनि ने यज्ञ रुकवाकर नागों के वंश की रक्षा की थी। वह श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था, इसीलिए जो है श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। अब राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तो थे तक्ष नाग। नागराज तक्ष ने जो है राजा परीक्षित को डसा, जिससे उनकी जो है जान चली गई थी। तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने जो है संसार के सभी सांपों को मारने का जो है प्रण ले लिया और उन्होंने जो है एक विशाल यज्ञ शुरू किया। उस विशाल यज्ञ में जो है सभी सर्पों की आहुति दी गई, यानी ऐसा यज्ञ प्रारंभ किया जिसमें स्वयं सभी नाग आकर जो है उनकी आहुति उसमें होने लगी। जब स्वयं महादेव का नाग जो है उसमें, जो महादेव के गले में नाग है जो है वह भी जो है उतर कर उस यज्ञ में भस्म होने के लिए आने लगा। तब जो है नाग माता कंत्रु के वंश में से राजा आस्तिक ने जो है उस यज्ञ में हस्तक्षेप किया और जन्मेजय को समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे तो जो है समस्त दुनिया के सारे सर्प जो है नष्ट हो जाएंगे जो है, और जो है नाग वंश का विनाश हो जाएगा, तो हमें इस यज्ञ को रोकना चाहिए। तो आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप से जो है यह यज्ञ रुक गया। उन्होंने जन्मेजय को समझाया कि ऐसे किसी के वंश का जो है विनाश नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पिता की भूल के कारण ही जो है उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई थी। अब नागों का जो है जीवन दान मिला, किसकी वजह से मिला? आस्तिक मुनि की सहायता से। जिस दिन नागों की जान बची उसी दिन जो है सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो है पंचमी तिथि थी। तभी से इस दिन जो है नागों की पूजा की परंपरा शुरू हुई है। तो इस कथा के माध्यम से हमें यह समझ आया कि आज के दिन जो है नागों की पूजा की जाती है और जो है उन्हें दूध अर्पित किया जाता है।
यानी दूध से जो है नाग देवता का अभिषेक किया जाता है, उन्हें दूध अर्पित किया जाता है नाग देवताओं को। तो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन जो है नाग पंचमी का दिन मनाया जाता है। उसी दिन जो है नाग पंचमी उत्सव भी मनाया जाता है। तो श्रृंगी ऋषि का अपमान राजा परीक्षित द्वारा किया गया था और राजा परीक्षित को जो है तक्षक नाग ने जो है डस लिया था और सभी नाग जो हैं अब उसका बदला लेने के लिए, यानी राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जो है इस धरती पर से जो है समस्त सांपों के विनाश के लिए यज्ञ रचा और उस यज्ञ को जो है आस्तिक मुनि ने बंद करवाया, जो नाग माता कंदरू के वंश में से थे। उन्होंने ही जो है जन्मेजय को समझाया कि हमें इस तरह जो है नागों के वंश को समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है सभी नागों की आहुति जो है उस अग्नि में हो रही थी। स्वयं महादेव के गले का नाग भी उस आहुति में आने को तत्पर हो गया था। तब जो है आस्तिक मुनि के द्वारा समझाए जाने पर राजा जन्मेजय ने जो है इस यज्ञ को बंद किया और जिस दिन नागों की जान बची थी उसी दिन से जो है नाग पंचमी की तिथि के रूप में वह दिन मनाया जाने लगा। यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही जो है नाग पंचमी के दिन के रूप में मनाया जाने लगा। उस दिन जो है शिव मंदिर में जाके नागों की पूजा की जाती है, उनका जो है दूध से अभिषेक किया जाता है और जो है उन्हें दूध अर्पित किया जाता है, दूध पिलाया जाता है। कुछ लोग तो जो है अपने घर पर जो है यानी किसी भी शिवालय में जाते हैं और उन्हें दूध अर्पित करते हैं। आपको अगर ये कथा अच्छी लगी है तो इसे आगे शेयर ज़रूर करना और कमेंट में जो है हर हर महादेव अवश्य लिखना, क्योंकि नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की कथा सुनना बहुत ही शुभकर होता है। इसके सुनने मात्र से जो है सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और महादेव की जो है असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कथा को अवश्य सुनिएगा और इसे जो है आगे भी शेयर कीजिएगा। बोलो हर हर महादेव। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे, आप ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहें। आप हमारी महादेव से यही कृपा, यही आशीर्वाद आप लोगों के लिए मांगते हैं। हर हर